वेलकम बैक टू माय चैनल। आफ्टर अ वाइल बट कंटिन्यू करते हैं अपने करंट अफेयर की क्लासेस। आज की जो करंट अफेयर की क्लास होने वाली है वो 18 से लेके 30 नवंबर तक के सारे करंट अफेयर है। अप्रोक्स 200 प्लस कुछ करंट अफेयर है, तो थोड़ा स्पीड से करेंगे क्योंकि उसके बाद दिसंबर मंथ के भी करंट अफेयर अपन को स्टार्ट करने हैं। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला अपना क्वेश्चन आता है, रिसेंटली ऑन विच बर्थ एनिवर्सरी ऑफ बिरसा मुंडा द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज चेंज द नेम ऑफ सराय काले खां। देखो, दिल्ली के अंदर एक चौक है सराय काले खां चौक, जिसका नाम चेंज करके अब कर दिया गया है बिरसा मुंडा चौक। और ये जो नाम चेंज किया गया था सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, ये बिरसा मुंडा की बर्थ एनिवर्सरी पे किया गया था। तो अपन से पूछा है कि किस जयंती पर, मतलब कौन सी जयंती थी उनकी, बिरसा मुंडा की कौन सी बर्थ एनिवर्सरी थी जिसपे नाम चेंज किया। तो उसका सही आंसर हो जाएगा 150 पे। दूसरा क्वेश्चन आता है कि अकॉर्डिंग टू अ न्यू डाटा रिलीज्ड एट द यूएन क्लाइमेट टॉक्स विच सिटी इज द टॉप इमिटर ऑफ ग्रीन हाउस गैस। देखो, इंग्लिश में भी क्वेश्चन है और हिंदी में भी क्वेश्चन है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बाइलिंगुअल पूरी क्लास है और बाइलिंगुअली आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। सेकंड क्वेश्चन में ये पूछ रहा है कि संयुक्त राष्ट्र जलवायु वार्ता में जारी एक नए डेटा के अनुसार वर्तमान में कौन सा शहर ग्रीन हाउस गैस का शीर्ष उत्सर्जक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा संघाई। थर्ड क्वेश्चन आता है कि रिसेंटली डैश एंड इंडियन आर्मी हैव साइंड एन एग्रीमेंट टू इम्प्रूव वार टेक्नोलॉजी। तो इसका आंसर हो जाएगा आईआईटी इंदौर एंड इंडियन आर्मी, जिन्होंने मिलकर एक एग्रीमेंट साइन किया है वार टेक्नोलॉजी में इंप्रूवमेंट लाने के लिए। नेक्स्ट अपना, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी हैज बीन ऑनर्ड विद विच कंट्रीज सेकेंड हाईएस्ट नेशनल अवार्ड ग्रैंड कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द नाइजर। कि हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो है उनको कौन से देश के दूसरे सबसे बड़े राष्ट्रीय पुरस्कार ग्रैंड कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द नाइजर से सम्मानित किया गया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा नाइजीरिया। फिफ्थ क्वेश्चन आता है, विक्टोरिया कैजल has won the title of Miss Universe for the year 2024. She belongs to which country? कि वर्ष 2024 का मिस यूनिवर्स का खिताब विक्टोरिया कैजल ने जीता है। वे किस देश की हैं? कि ये जो है कौन से देश से बिलोंग करती है? तो ये है डेनमार्क। सिक्स्थ अपना क्वेश्चन आता है, वेयर अमंग द फॉलोइंग विल द महाकुंभ मेला बी ऑर्गेनाइज्ड इन द ईयर 2025 फ्रॉम 13 जनवरी टू 26 फरवरी 2025। कि निम्नलिखित में से कहां वर्ष 2025 में महाकुंभ मेला 13 जनवरी से 26 फरवरी 2025 तक आयोजित किया जाएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा प्रयागराज। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन आता है, सेवंथ क्वेश्चन की बात करते हैं, वेयर वाज द फर्स्ट बोडोलैंड महोत्सव ऑर्गेनाइज्ड रिसेंटली ऑन 15 एंड 16 नवंबर। ये पढ़ा हुआ क्वेश्चन है, तो ये न्यू दिल्ली के अंदर मनाया गया था। एट क्वेश्चन आता है, एस्ट्रोनॉमर हैव डिस्कवर्ड फॉर द फर्स्ट टाइम अ ब्लैक होल ट्रिपल सिस्टम हाउ मेनी लाइट ईयर अवे इन स्पेस। अगर हिंदी में देखें तो खगोलविदों ने पहली बार अंतरिक्ष में कितने प्रकाश वर्ष दूर ब्लैक होल ट्रिपल प्रणाली की खोज की है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 8000 लाइट ईयर्स, 8000 लाइट ईयर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात आती है, इंडिया इज द डैश लार्जेस्ट कंट्री इन्वॉल्व इन इलीगल वाइल्ड लाइफ ट्रेड इन द वर्ल्ड। कि भारत दुनिया में अवैध वन्य जीव व्यापार करने वाले में से कौन से नंबर पे, मतलब सबसे बड़ा देश माना गया है। तो ये है इंडिया, 4th नंबर पे स्टैंड कर। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि यूनेस्को हैज डिक्लेयर्ड व्हिच डेट हैज इंटरनेशनल टॉलरेंस डे विद द एम ऑफ मेंटेनिंग पीस इन द वर्ल्ड। कि यूनेस्को के द्वारा इंटरनेशनल टॉलरेंस डे कौन सी डेट को सेलिब्रेट किया जाता है, ये अपन ने पहले भी पढ़ा था। तो ये 16 नवंबर को सेलिब्रेट किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, अप्रोक्सीमेटली व्हाट परसेंटेज ऑफ इंडियाज टोटल वाटर यूज इज इन एग्रीकल्चर सेक्टर। कि एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर की टोटल वाटर इंडिया के अंदर कितना यूज होता है। तो अप्रोक्सीमेटली 80% बता रखा है, ऊपर नीचे भी थोड़ा बहुत हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें, हाउ मेनी सिटीज ऑफ इंडिया आर इंक्लूडेड इन द टॉप 1000 ऑफ ग्लोबल सिटीज इंडेक्स 2024। कि भारत के कुल कितने शहर वैश्विक शहर सूचकांक 2024 के शीर्ष 1000 शहरों में शामिल है। तो वो टोटल हो जाएगा 91 सिटीज। 13 क्वेश्चन आता है कि हु अमंग द फॉलोइंग इज द ओनली इंडियन टू फीचर इन द फॉर्च्यून लिस्ट ऑफ 100 मोस्ट पावरफुल पीपल इन बिजनेस 2024। कि निम्नलिखित में से कौन बिजनेस में 100 सबसे पावरफुल लोगों के फॉर्च्यून लिस्ट 2024 में शामिल होने वाले इकलौते भारतीय है। तो ये अपन सब जानते हैं, मुकेश अंबानी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं,
The contribution of coal to the primary commercial energy requirement in India is approximately कितना है, तो वो है 40%। ये भी अप्रोक्स है, तो ऊपर का 15 क्वेश्चन की बात करें तो अकॉर्डिंग टू द एमनेस्टी इंटरनेशनल विच कंट्री इज एक्सपेक्टेड टू एग्जीक्यूट द थर्ड हाईएस्ट प्रिजनर्स इन द वर्ल्ड आफ्टर चाइना एंड ईरान इन 2023। बोल रहा है कि एमनेस्टी इंटरनेशनल के अनुसार कौन सा देश 2023 में चीन एंड ईरान के बाद दुनिया का तीसरा सबसे अधिक कैदियों को फांसी देने वाला देश में से एक शामिल है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा सऊदी अरेबिया। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है विच कंट्री हैज द हाईएस्ट प्रोजेक्टेड ग्रोथ रेट अमंग G20 कंट्रीज इन द ईयर 2024। अगर हिंदी में देखो तो वर्ष 2024 में G20 देशों में सबसे ज्यादा अनुमानित वृद्धि दर वाला देश कौन सा माना गया, तो वो है अपने भारत। क्वेश्चन इनिशिएटिव ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट टू प्रमोट विच कंट्री की विजन नेक्स्ट कार्यक्रम किस उद्योग को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार की एक पहल है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा कपड़ा, दैट इज क्लोथ। 18 क्वेश्चन आता है विच स्पेस इंस्टीट्यूट हैज रिसेंटली लॉन्च्ड इंडियाज कम्युनिकेशन सैटेलाइट GSAT-20। हाल ही में किस अंतरिक्ष संस्था ने भारत के संचार उपग्रह GSAT-20 को लॉन्च किया है, तो ये अपने लॉन्च किया है स्पेस एक्स को। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें तो हु अमंग द रिसेंटली इनॉग्रेटेड द गोल्डन जुबली एडिशन ऑफ ऑल इंडिया पुलिस साइंस कांग्रेस इन गुजरात, कि हाल ही में किसके द्वारा अखिल भारतीय पुलिस विज्ञान कांग्रेस के स्वर्ण जयंती संस्करण का उद्घाटन गुजरात में किया गया है, तो ये होम मिनिस्टर अमित शाह के द्वारा इनॉग्रेटेड किया गया है। प्राइम मिनिस्टर जो अपने नरेंद्र मोदी जी है रिसेंटली सेट द टारगेट ऑफ मेकिंग इंडिया अ डेवलप्ड नेशन बाय विच ईयर, कि कौन सी ईयर तक एक विकसित भारत बनाने का उन्होंने एक शपथ ली है या एक लक्ष्य बनाया है अपना, तो वो है वर्ष 2047, दैट इज ईयर 2047। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 21, निम्नलिखित में से किस तारीख को राष्ट्रीय प्राकृतिक चिकित्सा दिवस मनाया जाता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 18 नवंबर। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें वेयर अमंग द फॉलोइंग विल इंटरनेशनल कोऑपरेटिव कॉन्फ्रेंस बी ऑर्गेनाइज्ड, कि निम्नलिखित में से कहां अंतरराष्ट्रीय सहकारिता सम्मेलन का आयोजन किया गया है, तो वो किया गया था न्यू दिल्ली के अंदर। क्वेश्चन नंबर 23, रिसेंटली G20 समिट वाज हेल्ड इन रियो डी जेनेरियो ब्राजील, कि हाल ही में G20 शिखर सम्मेलन ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में आयोजित हुआ था, कौन सा एडिशन था, तो वो है 19th एडिशन। Which of the following country has returned more than 1400 ancient artifacts to India, कि निम्नलिखित में से किस देश ने भारत को 1400 से अधिक प्राचीन कलाकृतियों लौटाई है, तो वो हो जाएगा अमेरिका। 25th क्वेश्चन आता है ऑन विच डेट इज यूनिवर्सल चिल्ड्रंस डे सेलिब्रेटेड, कि हर साल यूनिवर्सल चिल्ड्रंस डे या फिर इंटरनेशनल चिल्ड्रन डे भी बोल सकते हो सेलिब्रेट किया जाता है, तो वो अपने किया जाता है 20 नवंबर को। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें क्वेश्चन नंबर 26, which of the following state government has announced 100% exemption on road and registration taxes of electric, निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने इलेक्ट्रॉनिक वाहनों के सड़क और रजिस्ट्रेशन करों पर 100% छूट की घोषणा की है, तो वो है तेलंगाना। Where has South Asia's largest maritime forum सागर मंथन started recently, कि हाल ही में कहां दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा समुद्री मंच सागर मंथन शुरू हुआ है, तो वो हुआ अपने न्यू दिल्ली में। Recently which country has announced to launch the initiative to establish a global energy efficiency alliance at COP29, कि हाल ही में कौन सी कंट्री ने ग्लोबल एनर्जी इफिशिएंसी अलायंस एट COP29 में अनाउंस किया, तो वो है यूनाइटेड अरब एमिरेट्स UAE। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना आता है रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैज रीच्ड विच कंट्री टू अटेंड द 19th G20 समिट, की G20 समिट अभी बताया था कहां पे हुआ था, ब्राजील के अंदर रियो डी जेनेरियो में हुआ था, 19वां अपना एडिशन था इस टाइम। क्वेश्चन नंबर 30 की अगर बात करें तो वेयर इज द थर्ड एडिशन ऑफ ग्लोबल फ्राइट समिट बीइंग ऑर्गेनाइज्ड फ्रॉम 18 से 20 नवंबर, की 18 से 20 नवंबर के बीच ग्लोबल फ्राइट समिट ऑर्गेनाइज हुआ था, ये इसका थर्ड एडिशन था, कहां पे ऑर्गेनाइज हुआ था, दुबई के अंदर ऑर्गेनाइज किया गया था। व्हाट इज द नेम ऑफ द फर्स्ट इंडिजिनियस एंटीबायोटिक लॉन्च्ड इन इंडिया फॉर रेसिस्टेंट इन्फेक्शन, कि प्रतिरोधी संक्रमणों के लिए भारत में लॉन्च किए गए पहले स्वदेशी एंटीबायोटिक का नाम क्या है, तो वो अपना नाम हो जाएगा नेफिथ्रोमाइसिन। नंबर 32 की बात आती है कि व्हाट इज द नेम ऑफ द अवार्ड conferred upon Prime Minister Narendra Modi by Dominica,
तो इसका सही आंसर हो जाएगा डोमिनिका अवार्ड ऑफ। व्हाट इज द नेम ऑफ प्रसार भारतीय's न्यूली लॉन्च्ड ओटीटी प्लेटफॉर्म? कि प्रसार भारती के नए लॉन्च किए गए ओटीटी प्लेटफॉर्म का नाम क्या है? तो वो है वेव्स। 34 क्वेश्चन आता है, विच टीम डिड इंडिया डिफीट टू विन द वुमेन्स एशियन चैंपियंस ट्रॉफी इन नवंबर 2024? तो इसका सही आंसर हो जाएगा चाइना। ये हो गया कि चाइना। फिर आता है 35th, SECI हैज साइंड MOU विद विच ऑर्गेनाइजेशन टू प्रमोट ग्रीन हाइड्रोजन इनिशिएटिव? कि SECI ने ग्रीन हाइड्रोजन पहल को बढ़ावा देने के लिए किस संगठन के साथ MOU पर हस्ताक्षर किए हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा H2 ग्लोबल। अब अगर बात करें क्वेश्चन नंबर 36 की, तो वो है विच कंट्री हैज रिसेंटली डिक्लेयर्ड इमरजेंसी ड्यू टू वाटर शॉर्टेज? वाटर शॉर्टेज होने की वजह से हाल ही में कौन सी कंट्री ने इमरजेंसी डिक्लेयर की है? तो वो है अपने इक्वेडोर। फिर अपना आता है ADB रिसेंटली अप्रूव्ड अ लोन ऑफ हाउ मेनी मिलियन डॉलर्स फॉर फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म? की ADB ने हाल ही में कितने मिलियन डॉलर का लोन अप्रूव किया है फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म के लिए? तो वो अपने श्रीलंका ने अप्रूव किया है। कि ADB ने हाल ही में वित्तीय क्षेत्र में सुधार के लिए किस देश को ऋण की मंजूरी दी है? तो वो अपने श्रीलंका हो जाएगी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेजर आउटलाइन अंडर ग्रेप फॉर टू कॉम्बैट पोल्यूशन इन दिल्ली? कि हाल ही में दिल्ली में प्रदूषण से निपटने के लिए ग्रेप 4 के तहत निम्नलिखित में से कौन सा उपाय उल्लिखित नहीं है? तो वो हो जाएगा बैन ऑन डीजल ट्रक। फिर अपना नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द G20 इज इनकरेक्ट? कि G20 के बारे में इनमें से कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है? उसका अपना सही आंसर कि G20 के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो वो हो जाएगा G20 का एक स्थायी सचिवालय है। अगर इंग्लिश में देखें तो G20 हैज अ परमानेंट सेक्रेटेरिएट। ये जो स्टेटमेंट है ये G20 के लिए गलत माना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जेट इंजन, तो वो कौन सा इंजन? नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 40, व्हाट टाइप ऑफ इंजन पावर हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल्स HCMS की हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल्स HCM को किस प्रकार का इंजन शक्ति प्रदान करता है? तो वो स्क्रैमजेट इंजन प्रोवाइड करता है। और सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व कहाँ लोकेट करता है? तो ये तमिलनाडु के अंदर लोकेट करता है। फिर अपना आता है वेयर वाज द ग्लोबल सॉइल कॉन्फ्रेंस 2024 हेल्ड हुई है? कि वैश्विक मृदा सम्मेलन 2024 कहाँ आयोजित किया गया है? तो वो अपने न्यू दिल्ली के अंदर आयोजित किया गया है। अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 43 क्या है कि हाँ, बिनर स्पेस प्रोग्राम दैट वाज रिसेंटली सीन इन न्यूज इज एसोसिएटेड विद व्हिच कंट्री? कि हाल ही में खबरों में रहा बिनर अंतरिक्ष कार्यक्रम किस देश से संबंधित है? तो वो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। 44 क्वेश्चन आता है कि व्हाट टाइप ऑफ एक्सरसाइजेज संयुक्त विमोचन 2024 रिसेंटली कंडक्टेड बाय इंडियन आर्मी? कि हाल ही में भारतीय सेना द्वारा आयोजित संयुक्त विमोचन 2024 किस प्रकार का अभ्यास है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस एंड डिजास्टर रिलीफ HADR एक्सरसाइज है। क्वेश्चन नंबर 45 आता है कि रिसेंटली विच कंट्री हैज बिकम द फर्स्ट कंट्री टू एलिमिनेट लेप्रोसी इन द वर्ल्ड? कि हाल ही में कौन सा देश दुनिया में कुष्ठ रोग को समाप्त करने वाला सबसे पहला देश माना गया है? तो उसका सही आंसर हो जाएगा जॉर्डन। फिर अपना नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, विच कंट्रीज आर अनाउंस्ड हैज द ऑफिशियल पार्टनर कंट्री फॉर द 25th हॉर्नबिल फेस्टिवल? कि 25th हॉर्नबिल फेस्टिवल जब सेलिब्रेट किया जाएगा तो कौन सी कंट्री ऑफिशियल पार्टनरशिप बनने वाली है? हॉर्नबिल फेस्टिवल कहाँ सेलिब्रेट किया जाता है? नागालैंड के अंदर सेलिब्रेट किया वाली है। हॉर्नबिल फेस्टिवल कहाँ सेलिब्रेट किया जाता है? नागालैंड के अंदर सेलिब्रेट किया जाता है। तो उसका सही आंसर हो जाएगा जापान एंड वेल्स। फिर अपना क्वेश्चन नंबर 46 आता है कि 47, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री विल कंडक्ट द सेंसस आफ्टर 4 डिकेड? कि निम्नलिखित में से कौन सा देश 4 दशक बाद जनगणना करेगा? तो वो है इराक। Who is the current chairman of the Insurance Regulatory and Development Authority of India IRDAI? फुल फॉर्म पूछी जाती है IRDAI की कि व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ IRDAI। कभी कभी एस्टेब्लिशमेंट की डेट भी पूछ ली जाती है तो उसको भी ध्यान में रखना। इसकी फुल फॉर्म हो जाएगी इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा देबाशिष पांडे। कि जस्टिस डी कृष्ण कुमार अपॉइंटेड एज चीफ जस्टिस ऑफ डैश हाई कोर्ट? कहाँ कौन सी जगह के हाई कोर्ट के? क्वेश्चन नंबर 50,
वर्ल्ड फिशर्स डे ऑब्जर्व्ड ऑन विच डे एनुअली? विश्व मत्स्य दिवस कब सेलिब्रेट किया जाता है? 21 नवंबर को मनाया जाता है। राफेल नडाल रिटायर्ड फ्रॉम प्रोफेशनल टेनिस एंड ही बिलोंग्स टू विच कंट्री? कि जो राफेल नडाल है वो रिटायर हो चुके हैं अपने प्रोफेशनल टेनिस से, और ये कौन से कंट्री से बिलोंग करते हैं? ये अपने स्पेन से बिलोंग करते हैं। फिर आता है कि हु हैज बीन क्राउन्ड मिस चार्म इंडिया 2024? कि मिस चार्म इंडिया 2024 का ताज किसे पहनाया गया है? शिवांगी देसाई को ये पहनाया गया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। 53 क्वेश्चन आता है, नंदन कुमार जहा इलेक्टेड प्रेसिडेंट ऑफ, नंदन कुमार जहा के कहाँ के अध्यक्ष चुने गए हैं? तो ये चुने गए इंटरनेशनल माइंड स्पोर्ट्स एसोसिएशन के अध्यक्ष इनको चुना गया है। Question number 54. More than 1.76 crore school students from 36 states and UT took part in Project Veer Gatha 4.0. In which year was Project Veer Gatha launched? किया गया था कि Project Veer Gatha 4.0 में 36 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 1.76 करोड़ से अधिक स्कूली छात्रों ने भाग लिया। प्रोजेक्ट वीर गाथा किस वर्ष में शुरू किया गया था? तो ये 2021 में शुरू किया गया था। क्वेश्चन नंबर 55 की बात करते हैं, तो इन विच स्टेट विल द खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 बी हेल्ड होगा? तो ये बिहार के अंदर होगा। एंड विच यूक्रेनियन सिटी वाज टारगेटेड बाय द इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल ICBM, दैट इज फुल फॉर्म क्या हो जाएगी? इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्च्ड बाय रशिया ऑन 21 नवंबर 2024। इसका सही आंसर हो जाएगा दनीप्रो। फिर 57 क्वेश्चन आता है, वेयर इज द 55th इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया IFFI बीइंग हेल्ड फ्रॉम 20 to 28 नवंबर 2024? जो 20 से लेके 28 नवंबर 2024 के बीच में इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड जो 55th अपने गोवा के अंदर हुआ था। फिर क्वेश्चन आता है, रिसेंटली इसरो हैज साइंड एन एग्रीमेंट विद विच कंट्रीज स्पेस एजेंसी फॉर गंगायान मिशन? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। क्वेश्चन नंबर 59 आता है, विच कंट्री विल होस्ट द ICA ग्लोबल कोऑपरेटिव कॉन्फ्रेंस? इसका सही आंसर हो जाएगा इंडिया। की कौन सा देश ICI वैश्विक सहकारी सम्मेलन की मेजबानी करेगा? तो वो भारत करेगा। विच कंट्री हैज रिसेंटली बिकम ए फुल मेंबर ऑफ ISA इंटरनेशनल सोलर एसोसिएशन? तो वो हो जाएगा आर्मी। क्वेश्चन नंबर 61 की बात करें तो रिसेंटली द इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ICC हैज इशूड एन अरेस्ट वारंट अगेंस्ट द प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री? कौन से कंट्री के प्राइम मिनिस्टर के लिए ये हुआ है? तो वो इजराइल है। क्वेश्चन नंबर 62 आता है, हु हैज लॉन्च्ड इंडियाज फर्स्ट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI डाटा बैंक टू बूस्ट द कंट्रीज नेशनल सिक्योरिटी? इसका सही आंसर हो जाएगा मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। क्वेश्चन नंबर 63 आता है, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज रिसेंटली नोटिफाइड गुड गवर्नेंस अवार्ड स्कीम 2024 टू प्रमोट एक्सीलेंस इन गवर्नेंस? इसका सही आंसर हो जाएगा हरियाणा। क्वेश्चन नंबर 64 आता है, वेयर विल द इंटरनेशनल कोऑपरेटिव अलायंस दैट इज ICA जनरल असेंबली 2024 ऑर्गेनाइज की गई थी 25 से 30 नवंबर के बीच में? तो ये न्यू दिल्ली के अंदर ऑर्गेनाइज की गई थी। क्वेश्चन नंबर 65 आता है, इन विच स्टेट अमूर फाल्कन फेस्टिवल दैट इज प्रवासी पक्षी अमूर फाल्कन के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए किस राज्य में 21 नवंबर को अमूर बाज उत्सव मनाया गया था? ये मणिपुर के अंदर मनाया गया था। क्वेश्चन नंबर 66 आता है, वेयर हैज द कंट्रीज फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन म्यूजियम बीन एस्टैब्लिश्ड रिसेंटली? तो ये कहाँ हुआ था? सोनीपत के अंदर ये हुआ था। क्वेश्चन नंबर 67 आता है कि हु हैज रिसेंटली लॉन्च्ड दिल्ली सोलर पोर्टल फॉर पीपल टू इंस्टॉल सोलर पैनल्स? तो हिंदी में देख लो कि हाल ही में किसने दिल्ली में लोगों द्वारा छतों पर सौर पैनल लगाने के लिए दिल्ली सोलर पोर्टल का शुभारंभ किया है? तो वो अपने चीफ मिनिस्टर आतिशी ने किया है। क्वेश्चन नंबर 68 आता है, इंडिया इज रैंक डैश ग्लोबली इन द सस्टेनेबल ट्रेड इंडेक्स 2024? सस्टेनेबल ट्रेड इंडेक्स 2024 के अंदर इंडिया की कौन सी रैंक है? तो वो अपनी है 23rd। क्वेश्चन नंबर 69 की अगर बात करें कि रिसेंटली इसरो हैज साइंड एन एग्रीमेंट विद विच कंट्रीज स्पेस एजेंसी फॉर द गंगायान मिशन? कि इसरो ने हाल ही में कौन से कंट्री के साथ में एग्रीमेंट साइन किया है? कौन से मिशन के लिए? गंगायान मिशन के लिए। तो इसके अगर सही आंसर की बात करें तो वो हो जाएगा अपने ऑस्ट्रेलिया। फिर अपना 70 क्वेश्चन आता है कि वेयर विल द इंटरनेशनल गीता महोत्सव बी ऑर्गेनाइज्ड फ्रॉम नवंबर 28 to 15 दिसंबर 2024?
कि इंटरनेशनल गीता महोत्सव कहाँ पे ऑर्गेनाइज किया गया है, जो 28 नवंबर से लेकर 15 दिसंबर तक कंटिन्यू चलेगा। तो ये अपने हैं कुरुक्षेत्र के अंदर। क्वेश्चन नंबर 71 की अगर बात करें तो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट गवर्नमेंट हैज अनाउंस्ड टू मेक द कंट्रीज फर्स्ट नाइट सफारी, कि निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने देश की पहली नाइट सफारी बनाने की घोषणा की है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। फिर आता है कि रिसेंटली ब्राजील हैज ऑफिशियली हैंडेड ओवर द प्रेसिडेंसी ऑफ G20 टू विच कंट्री, कि हाल ही में ब्राजील ने आधिकारिक तौर पर किस देश को G20 की अध्यक्षता सौंपी है। तो वो साउथ अफ्रीका को दी गई है। क्वेश्चन नंबर 73 की अगर बात करें कि विच कंट्री हैज रिसेंटली कैंसल्ड द $700 मिलियन इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिशन डील विद अडानी ग्रुप, की हाल ही में किस देश ने अडानी ग्रुप के साथ हुई $700 मिलियन की विद्युत ट्रांसमिशन डील रद्द कर दी है। तो वो अपने केन्या ने रद्द की है। क्वेश्चन नंबर 74 देखते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज इज द पार्टनर कंट्री इन द हॉर्नबिल फेस्टिवल ऑर्गेनाइज्ड इन नागालैंड, के अंदर होता है फ्रॉम 1 दिसंबर से ये सेलिब्रेट किया जाएगा। तो ये अभी पीछे भी बात की थी, जापान एंड वेल्स जो अपना आया था। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, जापान। नेक्स्ट क्वेश्चन हैज इंडिया अचीव्ड इन द ग्लोबल क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स 2025, कि 2025 के अंदर ग्लोबल क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस के अंदर इंडिया की कौन सी रैंक है। तो वो है 10th। विच कंट्री हैज रिसेंटली डिक्लेयर्ड फूड बॉर्न डिजीज हैज अ नेशनल डिजास्टर, तो इसका सही आंसर हो जाएगा साउथ अफ्रीका। क्वेश्चन नंबर 77 आता है विच कंट्री हैज अनाउंस्ड टू गिव वर्ल्ड पीस अवार्ड टू प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, इसका सही आंसर हो जाएगा अमेरिका। क्वेश्चन नंबर 78 अपना आता है कि रिसेंटली स्कॉट बेसेंट हैज बीन अपॉइंटेड एज द फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री, हाल ही में स्कॉट बेसेंट को किस देश का वित्त मंत्री नियुक्त किया गया, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, दैट इज यूएसए का इनको किया गया है। हु हैज बीन इलेक्टेड बाय द यूनाइटेड नेशन एज द ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर ऑफ द UNFCCC डिजिटल क्लाइमेट एडवाइजरी ऑन 20 नवंबर, इसका सही आंसर हो जाएगा पंजाबी सिंगर शुभ। फिर अपना क्वेश्चन आता है 18 कि व्हाट पोजीशन हैज इंडिया अचीव्ड इन द ग्लोबल क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस है 2025, अभी जैसे कि ये पढ़ा था। क्वेश्चन नंबर 81 देखते हैं अपन कि विच कंट्री हैज रिसेंटली बिकम द 104th फुल मेंबर ऑफ इंटरनेशनल सोलर अलायंस, तो ये बनने वाली है आर्मेनिया। फिर अपना क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 82 रिसेंटली इंडियन डैश हैव साइंड एन एग्रीमेंट टू सेटल देयर क्रॉस बॉर्डर ट्रांजैक्शन इन लोकल करेंसी, की हाल ही में भारत और कौन सी कंट्री ने अपने सीमा पार लेन देन को स्थानीय मुद्रा में निपटाने के लिए समझौता किया है। तो वो अपने हो जाएगा मालदीव। 83rd है रिसेंटली DRDO हैज सक्सेसफुली फ्लाइट टेस्टेड इंडियाज फर्स्ट लॉन्ग रेंज हाइपरसोनिक मिसाइल फ्रॉम विच कोस्ट, उड़ीसा कोस्ट से किया है। क्वेश्चन नंबर 84 की अगर बात करें तो वो है वेयर वाज द कंट्रीज फर्स्ट सेल्फ सफिशिएंट काउ शेल्टर बीन इनॉग्रेटेड रिसेंटली, कि हाल ही में कहां देश की पहली आत्मनिर्भर गौशाला का शुभारंभ किया गया है। तो वो अपने ग्वालियर में किया गया है। क्वेश्चन नंबर 85 की बात करते हैं। ऑन विच डेट इज इंटरनेशनल डे ऑफ द एलिमिनेशन ऑफ वायलेंस अगेंस्ट वुमेन सेलिब्रेटेड एवरी ईयर किया जाता है। तो 25 नवंबर को हर साल इंटरनेशनल डे फॉर द एलिमिनेशन ऑफ वायलेंस अगेंस्ट वुमेन सेलिब्रेट किया जाता है। 86 की अगर बात करें तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी मन की बात प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया था 24 नवंबर को। वाज द डैश एपिसोड ऑफ दिस प्रोग्राम, 116th एपिसोड था इस प्रोग्राम का। रिसेंटली हाउ मेनी यंग आर्टिस्ट हैव बीन ऑनर्ड विद उस्ताद बिस्मिल्लाह खान यूथ अवार्ड फॉर द ईयर 2022 एंड 23, तो टोटल 82 को किया गया था। कि हाउ मेनी कंट्रीज हैव रिसेंटली साइंड द यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल टूरिज्म डिक्लेरेशन, संयुक्त राष्ट्र सतत पर्यटन घोषणा पर कितने से अधिक देशों ने हाल ही में हस्ताक्षर किए हैं। तो वो किए थे 50 कंट्री ने। इंडिया इज करेंटली द डैश लार्जेस्ट सर्विस एक्सपोर्टर ग्लोबली, 7th, कि वर्तमान में भारत वैश्विक स्तर पर डैश सबसे बड़ा सेवा निर्यातक है, वो है 7th। 90 अपना क्वेश्चन आता है कि रिसेंटली इन विच स्टेट हैज द इंडियन आर्मी ऑर्गेनाइज्ड द ह्यूमैनिटेरियन एड एंड डिजास्टर रिलीफ एक्सरसाइज जॉइंट रिलीज 2024, कि हाल ही में भारतीय सेना ने किस राज्य में मानवीय सहायता एवं आपदा राहत अभ्यास संयुक्त विमोचन 2024 आयोजित किया है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, गुजरात। 91 की बात करते हैं। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी हैज टॉप्ड द टाइम्स हायर एजुकेशन दी वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2025 फॉर डैश कंसेक्यूटिव ईयर, कि टाइम्स हायर एजुकेशन दी
कि वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2025 में ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय ने लगातार शीर्ष स्थान हासिल किया है, तो 9th ईयर है इस बार। क्वेश्चन नंबर 92 की बात करते हैं। रिसेंटली विच ऑर्गन ऑफ द यूनाइटेड नेशन हैज पास्ड अ रिजोल्यूशन फॉर अ हिस्टोरिक ट्रीटी ऑन क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र के किस अंग ने मानवता के विरुद्ध अपराधों को ऐतिहासिक संधि के लिए प्रस्ताव पारित किया है, तो ये जनरल असेंबली इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 93 की अगर बात करते हैं कि कौन सी कंट्री ने हाल ही में होस्ट किया है 13वां यूनाइटेड नेशन ग्लोबल जियोस्पैटियल इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट फ्रॉम नवंबर 26 कि कौन सा देश 26 नवंबर से 13वें संयुक्त राष्ट्रीय वैश्विक भूस्थानिक सूचना प्रबंध की मेजबानी करेगा, तो वो हो जाएगा अपने भारत। क्वेश्चन नंबर 94 की अगर बात करें तो वो है कि वेयर डिड यूनियन एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान अनवीयर द टीचर ऐप ऑन नवंबर 25 कि वेयर डिड द यूनियन एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान द टीचर ऐप ऑन नवंबर 25। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने 25 नवंबर को कहां टीचर ऐप का अनावरण किया है, तो न्यू दिल्ली के अंदर इन्होंने अनावरण किया है। क्वेश्चन नंबर 95 आता है रिसेंटली इन विच स्टेट द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज अप्रूव्ड द कंस्ट्रक्शन ऑफ 76 रोड्स अंडर द प्रधानमंत्री जन धन योजना कि प्रधानमंत्री जन धन योजना के अंदर कहां पे सेंट्रल गवर्नमेंट 76 रोड्स का निर्माण करेगी, कि हाल ही में किस राज्य में केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री जन धन योजना के अंतर्गत 76 सड़कों के निर्माण की मंजूरी दी है, आंध्र प्रदेश। 96 क्वेश्चन अपना आता है टिल व्हेन हैज द सेंट्रल गवर्नमेंट अप्रूव्ड द कंटिन्यूएशन ऑफ नीति आयोग फ्लैगशिप इनिशिएटिव अटल इनोवेशन मिशन कि केंद्र सरकार ने नीति आयोग की प्रमुख पहल अटल इनोवेशन मिशन को कब तक जारी रखने की मंजूरी दी है, तो 31 मार्च 2028 तक ये कंटिन्यू रहेगा। फिर अपने आते हैं क्वेश्चन नंबर 97 रिसेंटली हु हैज स्टार्टेड प्राकृति परीक्षा अभियान टू गिव मेडिकल एडवाइस अकॉर्डिंग टू द सीजन, तो ये अपने किसने किया, आयुष मिनिस्ट्री ने। फिर अपने आता है 98 क्वेश्चन की इन द रिसेंटली रिलीज रिपोर्ट व्हाट पोजीशन हैज इंडिया अचीव्ड इन एआई रिसर्च पब्लिकेशन कि एआई रिसर्च पब्लिकेशन के अंदर हाल ही में जो रिपोर्ट आई है उसके अकॉर्डिंग इंडिया कौन सी रैंक पे स्टैंड करती है, तो वो अपने हो जाएगा इसका सही आंसर 3rd रैंक। हाल ही में जारी रिपोर्ट 98 तो यही है। 99 की बात करते हैं रिसेंटली द दिल्ली गवर्नमेंट हैज अनाउंस्ड टू गिव हाउ मच ओल्ड एज पेंशन पर मंथ टू द एल्डरली अबाउट 70 साल की एज कि हाल ही में दिल्ली सरकार ने 70 वर्ष से ऊपर के जो लोग हैं 70 वर्ष से अधिक उम्र के बुजुर्गों को कितने रुपए प्रति माह वृद्धा पेंशन देने की घोषणा की है, वो 2500 रुपए पर मंथ हो जाएंगे। 100वां अपना क्वेश्चन आता है कि कौन सी डेट को नेशनल मिल्क डे सेलिब्रेट किया जाता है कि हर साल कौन सी डेट को नेशनल मिल्क डे सेलिब्रेट किया जाता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 26 नवंबर। यहाँ अपने 100 क्वेश्चन पूरे होते हैं। और क्वेश्चन नंबर 101 की बात आती है रिसेंटली द यूनियन कैबिनेट चेयर्ड बाय डैश हैज अप्रूव्ड द वन नेशन वन मेंबरशिप स्कीम की हाल ही में डैश की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने एक राष्ट्र एक सदस्यता योजना की मंजूरी दी है। किसने दी? ये प्राइम मिनिस्टर अपने नरेंद्र मोदी जी ने मंजूरी दी। 102 की बात करते हैं कि according to the Ministry of Shipping, approximately what percentage of India's trade by volume is handled through maritime transport कि नौवहन मंत्रालय के अनुसार मात्रा के हिसाब से भारत का लगभग कितना प्रतिशत व्यापार समुद्री परिवहन के माध्यम से संभाला जाता है, तो वो 95% है, अप्रोक्स है, ठीक है। फिर आता है रिसेंटली द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज अनाउंस्ड नेशनल नेचुरल एग्रीकल्चर मिशन ऑफ हाउ मेनी करोड़ रुपीज कि हाल ही में केंद्र सरकार ने कितने करोड़ रुपए के परिव्यय से नए राष्ट्रीय प्राकृतिक खेती मिशन की घोषणा की है, तो उसका सही आंसर हो जाएगा 2481 करोड़ रुपए। 104 क्वेश्चन की बात आती है रिसेंटली इसरो है साइन एन एग्रीमेंट विद विच कंट्री के साथ में एजेंसी गंगायान मिशन, अभी जस्ट पीछे भी पड़ गया था, ऑस्ट्रेलिया इसका सही आंसर हो जाएगा। 105वां क्वेश्चन आता है रिसेंटली विच स्टेट गवर्नमेंट हैज डिसाइडेड टू एंड द कलेक्शन ऑफ गार्बेज कलेक्शन टैक्स हाल ही में कहा कि राज्य सरकार ने कचरा संग्रहण कर की वसूली खत्म करने का फैसला किया है, इसका सही आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश। फिर अपना क्वेश्चन आता है, अच्छा ये नंबरिंग थोड़ी सी गड़बड़ है
बट ये क्वेश्चन नंबर 106 है अपना। इतने सारे क्वेश्चन करते हो नवंबर मंथ हाफ कंप्लीट हो जाता है आपका, क्योंकि 16-17 नवंबर की करंट अफेयर की वीडियो अलग से दी हुई है जो 5-5 मिनट का इश्यू है, और ये 18 से 30 नवंबर की कुछ 15 से 20 मिनट की हो जाएगी, जिसके अंदर 200 प्लस कुछ क्वेश्चन है। अभी 106 में तो आई गई, जल्दी से हो जाएगा। Recently, the central government has extended the ban on the militant organization ULFA of which state for 5 years? इसका सही आंसर हो जाएगा आसाम। क्वेश्चन देखो क्या पूछा है कि हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा किस राज्य के उग्रवादी संगठन उल्फा पर 5 साल के लिए प्रतिबंध बढ़ा दिया गया है, तो वो आसाम के अंदर है। क्वेश्चन नंबर 107 की बात करते हैं कि केंद्रीय महिला और बाल विकास मंत्रालय द्वारा 27 नवंबर को कहां राष्ट्रीय अभियान बाल विवाह मुक्त भारत का शुभारंभ किया गया है, तो वो न्यू दिल्ली के अंदर किया गया था। हु हैज रिसेंटली लॉन्च द नेशनल कैंपेन अगेंस्ट जेंडर रिलेटेड वायलेंस। सेम ही क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा डिफरेंट है। की बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 109 की वेयर वाज द 10th मीटिंग ऑफ द इंडिया EU एनर्जी पैनल हेल्ड ऑन 21 नवंबर 2024, कि भारत यूरोपीय संघ ऊर्जा पैनल की 10वीं बैठक 21 नवंबर 2024 को कहां आयोजित की गई थी, तो वो अपने ब्रसेल्स में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि वेयर इज द इंडियन कोस्ट गार्ड होस्टिंग द नेशनल मैरीटाइम सर्च एंड रेस्क्यू एक्सरसाइज सारेक्स चॉइस फ्रॉम नवंबर 27 से 30, ये कोची के अंदर हुई थी। एंड रेसलर बजरंग पूनिया हैज बीन सस्पेंडेड फॉर हाउ मेनी ईयर फॉर रिफ्यूजिंग टू गिव सैंपल फॉर डोपिंग टेस्ट, कि पहलवान बजरंग पूनिया को डोपिंग टेस्ट के लिए नमूना देने से इनकार करने के कारण कितने साल तक के लिए निलंबित कर दिया गया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन अपना आता है, रिसेंटली द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज अप्रूव्ड हाउ मेनी करोड़ रुपए फॉर डिजास्टर मिटिगेशन एंड कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोजेक्ट फॉर द स्टेट, कि हाल ही में केंद्र सरकार ने राज्यों के लिए आपदा न्यूनीकरण और क्षमता निर्माण परियोजनाओं के लिए कितने करोड़ रुपए की मंजूरी दी है, वो दी है अपने 1115.67 करोड़ 1115.67 करोड़ के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, ऑस्ट्रेलिया शेयर इन इंडियाज कुकिंग कोल इंपोर्ट हैज डिक्रीज फ्रॉम 80% टू व्हाट, 54% अप्रोक्स है। फिर आता है विच कंट्री करंटली रैंक फर्स्ट इन मिल्क प्रोडक्शन, मिल्क प्रोडक्शन के अंदर सबसे पहले नंबर पे कौन सी कंट्री आती है, भारत आता है। ऑन विच डेट इज रेड प्लेनेट डे सेलिब्रेट किया जाता है, तो रेड प्लेनेट डे अपना सेलिब्रेट किया जाता है 28 नवंबर को। फिर अपना नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हु हैज रिसेंटली रिजेक्टेड अ पिल PIL डिमांडिंग बैलेट पेपर इन प्लेस ऑफ EVM, कि हाल ही में किसने EVM के स्थान पर बैलेट पेपर की मांग करने वाली एक जनहित याचिका को खारिज कर दिया है, कि हु हैज रिसेंटली रिजेक्टेड ए पिल डिमांडिंग बैलेट पेपर इन प्लेस ऑफ EVM, सही आंसर हो जाएगा सुप्रीम कोर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, अकॉर्डिंग टू द बेसिक एनिमल हस्बेंड्री स्टैटिस्टिक्स 2024 व्हाट इज द परसेंटेज इंक्रीज इन द मिल्क प्रोडक्शन ऑफ द कंट्री 2023-24 एज कंपेयर टू द 2022-23, कि बुनियादी पशुपालन सांख्यिकी 2024 के अनुसार 2022-23 की तुलना में 2023-24 में कितना दूध उत्पादन कितना प्रतिशत बढ़ा है वो बताना है, तो 3.78% हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना आता है, इन विच स्टेट 12th इंटरनेशनल टूरिज्म मार्ट इज बीइंग ऑर्गेनाइज्ड टू हाईलाइट द टूरिज्म पोटेंशियल ऑफ द नॉर्थ ईस्ट रीजन, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आसाम। बात करते हैं, रिसेंटली द गवर्नमेंट हैज अप्रूव्ड इसरो टू लॉन्च शुक्रयान वीनस ऑर्बिटिंग सैटेलाइट मिशन, की हाल ही में सरकार ने इसरो को शुक्रयान वीनस ऑर्बिटिंग सैटेलाइट मिशन लॉन्च करने की मंजूरी दी है, तो वर्ष 2028 इसका सही आंसर हो जाएगा। वेयर अमंग द फॉलोइंग हैज कॉन्स्टिट्यूशन डे बीन सेलिब्रेटेड फॉर द फर्स्ट टाइम ऑन 26 नवंबर 2024, ये हमेशा याद रखना क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है एसएससी का, कि कॉन्स्टिट्यूशन डे कब सेलिब्रेट किया जाता है, 26 नवंबर को सेलिब्रेट किया जाता है हर साल। और इसके अंदर पूछा है कि कॉन्स्टिट्यूशन डे पे सेलिब्रेटेड फर्स्ट टाइम 2026 के अंदर कहाँ पे, 2024 के अंदर जो कॉन्स्टिट्यूशन डे है 26 नवंबर को सेलिब्रेट होता है, वो कहाँ पे हुआ था, इस बार जम्मू कश्मीर के अंदर सेलिब्रेट किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें तो वो अपना है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज एट द टॉप इन टर्म ऑफ इंस्टॉलिंग सोलर सिस्टम ऑन रूफटॉप अंडर द प्राइम मिनिस्टर सूर्य घर फ्री इलेक्ट्रिसिटी स्कीम, की हाल ही में अपन जानते हैं कि ये जो सोलर सिस्टम वाले हैं, जो सोलर पैनल लग रहे हैं अपनी अपनी छतों के ऊपर, घरों में जो अपनी छत पे जो सोलर पैनल लगा रहे हैं लोग, उसके अंदर सब्सिडी भी दी जा रही है अपने किसी स्कीम के अंदर, तो उसी से रिलेटेड पूछा गया निम्नलिखित में से कौन सा राज्य प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के अंतर्गत छतों पर और प्रणाली लगाने के मामले में शीर्षक स्थान पर है, तो गुजरात इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है,
आता है which state has been selected as the best marine state in the recent award of the Union Fisheries Ministry, तो इसका सही आंसर हो जाएगा केरला। थर्ड अपना क्वेश्चन है कि प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू हैज अनवेल्ड डैश ट्रांसलेशन ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ऑन कॉन्स्टिट्यूशन डे, कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने संविधान दिवस पर भारतीय संविधान के डैश अनुवाद का अनावरण किया है, संस्कृत एंड मैथिली का किया है। Who has recently been appointed as the agriculture minister by the US president, जो इलेक्ट हुए थे डोनाल्ड ट्रंप उनके द्वारा, तो ब्रूक रॉलिंस को किया गया है। ठीक है। रिसेंटली विद विच कंट्री इंडिया हैज हेल्ड द फर्स्ट डायलॉग ऑन इकोनॉमिक सिक्योरिटी, हाल ही में भारत ने किस देश के साथ आर्थिक सुरक्षा पर पहली वार्ता आयोजित की है, तो सही आंसर हो जाएगा जापान। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 28 नवंबर हेमंत सोरेन टुक ओथ एज द चीफ मिनिस्टर ऑफ झारखंड। 14th इसका सही कि 28 नवंबर को हेमंत सोरेन ने झारखंड में डैश मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ग्रहण की थी, तो ये जो 14th यानी 14वीं ये अपने बने थे हेमंत सोरेन, क्या बने थे, चीफ मिनिस्टर बने थे झारखंड के। अकॉर्डिंग टू द इंडियन एम्प्लॉयमेंट रिपोर्ट 2024, द अनएम्प्लॉयमेंट रेट अमंग एजुकेटेड यूथ हैज इंक्रीज्ड टू व्हाट परसेंटेज इन द ईयर 2022, कि भारत रोजगार रिपोर्ट 2024 के अनुसार शिक्षित युवाओं में बेरोजगारी पर वर्ष 2022 में बढ़कर कितना प्रतिशत हो गई है, 65.7% इसके अंदर बढ़ के हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग बैंक इज करंटली द सेकंड लार्जेस्ट पब्लिक सेक्टर बैंक इन द कंट्री, कौन सा बैंक वर्तमान में देश का दूसरा सबसे बड़ा सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक है, पंजाब नेशनल बैंक पीएनबी है। द थीम ऑफ द 43rd इंडियन इंटरनेशनल ट्रेड फेयर IITF 2024 वाज की 43वें भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला IITF 2024 की थीम क्या थी, डेवलप्ड इंडिया एंड 2047। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, ऑन विच डेट इज इंटरनेशनल जगुआर डे सेलिब्रेटेड एवरी ईयर, की प्रति वर्ष किस तारीख को अंतर्राष्ट्रीय जगुआर दिवस मनाया जाता है, जगुआर डे, तो वो 29 नवंबर को सेलिब्रेट किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, व्हाट परसेंटेज ऑफ एवरेज ग्रोथ वाज रिकॉर्डेड इन द इंडियन इकोनॉमी फ्रॉम 2012-13 से लेके 2022-23 तक, कि वर्ष 2012-13 से 2022-23 तक भारतीय अर्थव्यवस्था की औसत वृद्धि कितना प्रतिशत दर्ज की गई है, 6.34% दर्ज की गई है। इन विच स्टेट विल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी अटेंड द ऑल इंडिया कॉन्फ्रेंस ऑफ डायरेक्टर्स जनरल ऑफ पुलिस एंड इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस ऑन नवंबर 29। अगर हिंदी में देखें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 29 नवंबर को किस राज्य में पुलिस महानिदेशकों और पुलिस महानिरीक्षकों के अखिल भारतीय सम्मेलन में शामिल होंगे, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा उड़ीसा, मतलब शामिल हुए थे। The United Nations General Assembly has decided to declare which date as World Conjoined Twins Day, कि संयुक्त राष्ट्र महासभा ने किस तारीख को विश्व संयुक्त जुड़वा दिवस घोषित करने का निर्णय लिया है, तो वो हो जाएगा 24 नवंबर को लिया था। Recently leftist leader Yamandu Orsi has been elected as the new president of which country, कि हाल ही में वामपंथी नेता यामंडू ओरसी को किस देश का नया राष्ट्रपति चुना गया है, तो वो हो जाएगा उरुग्वे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हु अमंग द फॉलोइंग हैज बीन अवॉर्डेड द फाबा FABA लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2024, कि निम्नलिखित में से किसे फाबा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2024 में सम्मानित किया गया है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा अरविंद सुब्रमण्यम। फिर कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया CCI हैज इम्पोज्ड अ फाइन ऑफ हाउ मेनी करोड़ रुपीज ऑन मेटा फॉर अब्यूजिंग डोमिनेंट पोजीशन, कि भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग ने मेटा पर प्रमुख स्थिति का दुरुपयोग करने के लिए कितने करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है, तो ये हो जाएगा अपने रुपीस 213.14 करोड़ रुपए। सेकंड क्वेश्चन आता है कि रिसेंटली विच मिनिस्ट्री हैज लॉन्च्ड द नेचर टेस्ट कंपेनियन ऑफ द कंट्री, की हाल ही में किस मंत्रालय द्वारा देश का प्राकृतिक परीक्षण अभियान शुरू किया गया है, तो ये आयुष मिनिस्ट्री ऑफ आयुष या फिर आयुष मंत्रालय के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, वेयर हैज द चाइल्ड मैरिज फ्री इंडिया कंपेनियन बीन स्टार्टेड इन इंडिया, की भारत में बाल विवाह मुक्त भारत अभियान की शुरुआत कहाँ हुई है, तो ये अपने न्यू दिल्ली के अंदर हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग विल लॉन्च द बीमा सखी योजना, कि निम्नलिखित में से किसके द्वारा बीमा सखी योजना की शुरुआत किया जाएगा, तो ये हो जाएगा प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, रिसेंटली हाउ मेनी प्रोजेक्ट हैव बीन लॉन्च्ड बाय द वर्ल्ड हेल्थ मिनिस्टर WHO, वर्ल्ड हेल्थ मिनिस्टर कब एस्टेब्लिशमेंट हुआ, उसकी डेट भी पूछी जाती है एग्जाम में। टू इनहेंस पैथोजेनिक
पैथोजेनिक सर्विलियंस की हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने रोगजनक जीनोमिक निगरानी को बढ़ाने के लिए कितनी परियोजनाओं शुरू की गई है? तो ये 10 परियोजनाएं शुरू की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, वेयर विल द आर्मी डे परेड बी हेल्ड फॉर द फर्स्ट टाइम ऑन जनवरी 15, 2025 की सेना दिवस परेड 15 जनवरी 2025 को पहली बार कहां आयोजित किया जाएगा? ये पुणे के अंदर आयोजित किया जाएगा। Recently an online learning platform called एकलव्य has been launched by whom की हाल ही में किसके द्वारा एकलव्य नामक ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया है? तो ये इंडियन आर्मी के द्वारा लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट अपना आता है कि 28 नवंबर को बिलेटरल एक्सरसाइज अग्निवीर 28 नवंबर को बिलेटरल एक्सरसाइज जिसका नाम है अग्निवीर 2024 हैज बीन स्टार्टेड बिटवीन इंडिया और कौन सी कंट्री के बीच में हो रही है? तो ये सिंगापुर और इंडिया के बीच में स्टार्ट हो रही है। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन आता है कि रिसेंटली मसोटो कांडा हैज बीन इलेक्टेड एज द 11th प्रेसिडेंट ऑफ एशियन डेवलपमेंट बैंक ADB। वेयर इज इट्स हेडक्वार्टर? ADB बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ है? हाल ही में मसातो कांडा को एशियाई विकास बैंक का 11वां अध्यक्ष चुना है। इसका मुख्यालय कहाँ पे? मनीला के अंदर इसका मुख्यालय है। And who recently released his new book Why India Matters at a program in New Delhi? न्यू दिल्ली के अंदर एक प्रोग्राम हुआ था जिसके अंदर एक बुक का नाम Why India Matters, ये रिसेंटली किसके द्वारा रिलीज की गई है? करेक्ट आंसर हो जाएगा विदेश मंत्री डॉक्टर S.J. शंकर। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ मध्य प्रदेश टूरिज्म रिसेंटली की हाल ही में किसको मध्य प्रदेश पर्यटन का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा एक्टर पंकज त्रिपाठी। नेक्स्ट आता है, रिसेंटली द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज अप्रूव्ड अप्रोक्सीमेटली हाउ मेनी प्रोजेक्ट टू डेवलप फेमस टूरिस्ट डेस्टिनेशन इन द कंट्री हैज पर ग्लोबल स्टैंडर्ड? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 40 प्रोजेक्ट। अगर हिंदी में बात करें तो हाल ही में केंद्र सरकार ने देश में प्रसिद्ध पर्यटन स्थलों को वैश्विक मानकों के अनुरूप विकसित करने के लिए लगभग कितने परियोजनाओं को मंजूरी दी है? तो 40 परियोजनाओं को मंजूरी दी है। अकॉर्डिंग टू द सेंट्रल गवर्नमेंट बाय व्हेन विल द नंबर ऑफ गिग एंड प्लेटफॉर्म वर्कर्स इन द कंट्री इंक्रीज टू 2 करोड़ 35 लाख? हिंदी में देखें कि केंद्र सरकार के अनुसार देश में कब तक गिग प्लेटफॉर्म वर्कर्स की संख्या बढ़कर 2 करोड़ 35 लाख हो जाएगी? तो वर्ष 2029-30 तक हो जाएगी। वेयर डिड फॉरेन मिनिस्ट्री एस जयशंकर इनॉग्रेट द न्यू इंडियन एम्बेसी इन नवंबर 2024 के अंदर? तो इन्होंने रोम के अंदर किया है। नेक्स्ट आता है, विच इंडियन बॉलर हैज टॉप्ड द लेटेस्ट टेस्ट रैंकिंग्स रिलीज्ड बाय ICC रिसेंटली? हाल ही में ICC द्वारा जारी ताजा टेस्ट रैंकिंग में किस भारतीय गेंदबाज ने शीर्ष स्थान हासिल किया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा जसप्रीत बुमराह। तो यहाँ अपने सारे नवंबर के 18 से लेके 30 नवंबर तक के कम से कम 200 अप्रोक्स क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं।